आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेरिकन कमिंग ऑफ एज सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इट, जो 2017 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है साल 1988 में मैने के शहर डेरी में, जहां बहुत तेज बारिश हो रही है। बिल डेनब्रॉफ अपने छोटे भाई जॉर्जी को एक कागज की नाव बनाकर खेलने के लिए देता है। जॉर्जी खुश हो जाता है। बिल उसके साथ बाहर जाकर खेलना चाहता है, लेकिन वो बहुत बीमार है और इसलिए जॉर्जी बिल को गले लगाता है और बाहर खेलने को चला जाता है। वो नाव को पानी में छोड़ता है और उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वो नाव तैरते तैरते एक सीवर में जा गिरती है। जॉर्जी नाव को पकड़ने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसे लगता है कि बिल उस पर बहुत गुस्सा करेगा, पर वो नाव को रोक नहीं पाता। और जब वो सीवर में झांक कर देखता है तो उसे पीली आंखें दिखाई देती हैं। वो आंखें पेनीवाइज की होती हैं। पेनीवाइज जॉर्जी के सामने आता है और उसकी नाव उसे वापस देने का नाटक करता है। मासूम जॉर्जी अपना हाथ नाव की तरफ बढ़ाता है, लेकिन पेनीवाइज उसके हाथों को अपने दांतों से काट लेता है, जिससे जॉर्जी बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। पर पेनीवाइज उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। इस घटना के 6 महीने बाद माइक हैनलन के दादाजी लेरॉय उसे नेल गन से भेड़ को मारने को कहते हैं, पर वो नहीं कर पाता। इसीलिए लेरॉय उसके हाथ से बंदूक लेकर खुद ही इस काम को अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ एक लूजर्स क्लब बनाता है, जिसमें रिची, एडी और स्टैनली होते हैं और ये लोग समर वेकेशन के लिए निकलते हैं। लेकिन ये स्कूल के बुली हेनरी और उसके दोस्तों से जा टकराते हैं, जिनके साथ इन लोगों की हाथापाई हो जाती है। और जैसे ही हेनरी बिल को मारने जा रहा होता है, वैसे ही उसकी नजर ऑफिसर स्टुअर्ट पर पड़ती है, जो हेनरी के पापा होते हैं। हेनरी रुक जाता है, लेकिन वो अपने हाथ को चाटता है और वही हाथ बिल के चेहरे पर लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। बेवर्ली नाम की लड़की बाथरूम में सिगरेट पी रही होती है कि तभी ग्रेटा अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाती है और बेवर्ली पर ताने मारने लगती है और उसकी एक दोस्त कूड़े से भरे बैग को पानी के साथ उस पे उड़ेल देती है। बेवर्ली शांत रहती है और एक किताब से खुद को ढककर कूड़े से बचाती है और बाहर निकल जाती है। बाहर आने पर वो बेन से मिलती है, जो स्कूल में नया है और उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। इन दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं और बेन के मन में बेवर्ली के लिए प्यार जागने लगता है। बिल घर वापस आता है तो उसके पापा जैक से उसकी बहस हो जाती है, क्योंकि बिल को लगता है कि उसका भाई जॉर्जी अभी भी जिंदा है। पर जैक उसे इन सब से निकलने को कहता है, क्योंकि जॉर्जी इस दुनिया में अब नहीं है और उसकी वजह से उसकी माँ की तबीयत और खराब होने लगती है। दूसरी तरफ माइक एक कसाई की दुकान में मीट की डिलीवरी देने जाता है और वहाँ उसे दरवाजे के पीछे से जोर से चिल्लाने और मारने की आवाज आती है। अचानक से वो दरवाजा खुलता है और बहुत सारे हाथ वहाँ से निकलने की कोशिश में दिखते हैं। वहाँ माइक की नजर पेनीवाइज पर पड़ती है कि तभी हेनरी और उसके दोस्तों की गाड़ी वहाँ से गुजरती है और माइक वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच जब स्टैनली कुछ पढ़ रहा होता है कि तभी वो एक पेंटिंग को देखता है, जिसमें एक औरत होती है जिसका चेहरा बहुत ही गंदे तरीके से बिगड़ा हुआ होता है। पेंटिंग दीवार से गिर जाती है और जब स्टैनली उसे उठाता है तो उसमें कोई भी औरत नहीं होती। वो पीछे मुड़ता है तो उसे वो औरत सामने दिखती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बेन लाइब्रेरी में डेरी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि सालों से बच्चे वहाँ से गायब हो रहे हैं। एक किताब में उसे पेनीवाइज और एक सर कटे लड़के के बारे में पता चलता है। तभी उसे एक लाल बलून दिखता है और जब वो उसके पीछे जाता है तो वहाँ वो बिना सर के लड़के को देखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, पेनीवाइज वहाँ से उसे भगा देता है। घर जाते वक्त हेनरी और उसका गैंग बेन पर हमला करके एक पुल की रेलिंग के सहारे उसे पकड़ लेते हैं। पैट्रिक उसे जला देना चाहता है, लेकिन हेनरी उसके पेट पर चाकू से अपना नाम लिखने की सोचता है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, लेकिन रुकती नहीं। बेन की नजर गाड़ी के अंदर उसी लाल बलून पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये गाड़ी रुकी क्यों नहीं। तब तक हेनरी उसके पेट पर एच लिख चुका होता है। बेन हेनरी के दोनों पैरों के बीच में एक लात मारता है और वहाँ से भाग निकलता है। हेनरी का गैंग उसका पीछा करना शुरू करता है। इसी बीच बिल ने अपने दोस्तों को कन्विंस कर लिया होता है कि जॉर्जी शायद जिंदा है और सब उसे सीवर के एक छोर पर ढूंढ रहे होते हैं कि तभी बेन रोल होते हुए उनके पास पानी में गिरता है। बिल और उसके दोस्त उसे बचाते हैं। पैट्रिक अभी भी बेन को ढूंढने के लिए भागे जा रहा होता है और वो अपने गैंग से अलग हो जाता है। कुछ दूरी के बाद उसे अजीब से बच्चे दिखाई देते हैं, जिससे वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो एक डेड एंड पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक लाल बलून दिखता है जिस पर आई लव
लव डेरी लिखा हुआ होता है। वो बलून फटता है और वहाँ पेनीवाइज होता है जो पैट्रिक को खा जाता है। बिल और उसके दोस्त बेन को मरहम पट्टी करने का सामान लाने के लिए मेडिकल स्टोर जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। वहीं पर बेवर्ली अपने लिए टैम्पून खरीदने आई होती है और उनकी प्रॉब्लम को जानकर फार्मासिस्ट से फ्लर्ट करने लगती है, जिससे लड़कों को मौका मिल जाता है और वो सामान चुरा लेते हैं। बेवर्ली जब घर आती है तो उसके पापा घर पर होते हैं जो उसे गलत तरीके से छूते हैं और उसके बालों को सूंघते हैं, जिससे बेवर्ली को बहुत बुरा लगता है और वो बाथरूम जाकर अपने बालों को काट देती है। अब बेन भी बिल के साथ हो जाता है और वो लोग एक लेक में स्विमिंग करने जाते हैं जहां वो बहुत एंजॉय करते हैं और बाद में बेन उन्हें डेरी के बारे में जो भी उसने पढ़ा था बताता है। वहां से वापस आते वक्त एडी एक सुनसान घर के पास से गुजरता है कि तभी उस पर एक लेपर हमला करता है, जिससे वो बचने के लिए उसी सुनसान घर के लॉन में चला जाता है। जैसे ही वो फेंस के पास पहुंचता है उसे पेनीवाइज दिखता है जो एडी को अपनी तरफ बुला रहा होता है। एडी फेंस के नीचे से निकलकर वहां से भाग जाता है। बेवर्ली अपने कमरे में एक पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखी हुई पोयम को पढ़ रही होती है और सोचती है कि इसे बिल ने लिखा है, लेकिन वास्तव में ये बेन ने लिखा होता है। तभी उसे बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो सिंक में देखती है जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं। अचानक से उसके कटे हुए बाल उसे पकड़ने के लिए आने लगते हैं और सिंक से खून का फव्वारा छूटने लगता है। बेवर्ली जोर से चिल्लाती है और उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं दिखता। दूसरी तरफ जब बिल अपने घर के चारों तरफ घूम रहा होता है कि तभी वो जॉर्जी को देखता है। वो हैरान होकर उसका पीछा करता है और बेसमेंट में पहुंचता है जो फ्लडेड होता है। वो पेनीवाइज होता है जो बिल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिल वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब बच्चे अपनी बाइक पर घूम रहे होते हैं तो उनकी नजर माइक की बाइक और हेनरी की कार पर पड़ती है। वो समझ जाते हैं कि हेनरी माइक को परेशान कर रहा होगा। वो वहाँ उन्हें ढूंढते हैं और तभी बेवर्ली हेनरी पर एक पत्थर फेंकती है और दोनों ग्रुप एक दूसरे पर पत्थर मारने लगते हैं। मौका पाकर माइक बेवर्ली की साइड आ जाता है और हेनरी के लड़के वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि हेनरी बेहोश हो चुका होता है। सब बच्चे वहाँ से निकलते हैं और आपस में जो भी जिसके साथ हुआ होता है वो बताते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि सिर्फ रिची को अभी तक पेनीवाइज नहीं दिखा है, लेकिन वो बताता है कि उसे उससे बहुत डर लगता है। सभी बच्चे बिल के गैरेज पहुंचते हैं और प्रोजेक्टर पर डेरी के मैप को देखते हैं और तब वो ये देखते हैं कि सीवर उसी सुनसान घर से अटैच्ड है। अचानक से प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और वहाँ से पेनीवाइज बाहर निकलता है। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बच्चे उसी सुनसान घर पर पहुँचते हैं और बिल, रिची और एडी घर के अंदर जाते हैं और बाकी बच्चे बाहर रुकते हैं। रिची खुद का एक लापता पोस्टर देखता है जिसे देखकर वो घबरा जाता है। तब बिल उससे कहता है कि वो रियल नहीं है। पेनीवाइज एडी को ढूंढ लेता है और वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और फ्लोर के थ्रू एक किचन में जा गिरता है और उसका हाथ टूट जाता है। बिल और रिची उस तक पहुंचने के लिए दरवाजे खोलने लगते हैं और पहले दरवाजे में एक बिना सिर वाली लड़की को देखते हैं, जबकि दूसरे में रिची बहुत सारी गुड़ियों के साथ फंस जाता है और वहाँ पर एक ताबूत देखता है जिसमें उसकी खुद की एक डमी होती है। वो ताबूत को बंद कर देता है, पर पेनीवाइज वहाँ से बाहर कूदता है और रिची पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमरे से बाहर भाग जाता है। पेनीवाइज एडी वाले कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तब तक बिल और रिची एडी के पास पहुंच जाते हैं। तभी बेवर्ली वहां पहुंच जाती है और एक स्पीयर से पेनीवाइज के सिर पर हमला करती है, जिससे वो पीछे हट जाता है। इसके बाद बिल और उसके दोस्तों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जॉर्जी को ढूंढने के चक्कर में उन लोगों की जान पर बात आ गई और सब अलग हो जाते हैं। काफी दिनों के बाद जब हेनरी अपने दोस्तों को अपने पापा की गन से शूट करना सिखा रहा होता है, तभी उसके पापा वहां आ जाते हैं और उसे जलील करते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है और उसे एक लाल बलून उसके मेल बॉक्स में बंधा हुआ दिखता है। वहां जाने पर उसे एक लिफाफे में एक चाकू मिलता है। वो उसे लेकर घर के अंदर आता है जहाँ पर उसके पापा सो रहे होते हैं और टीवी चल रहा होता है। अचानक से टीवी पर एक औरत आती है जो हेनरी से उसके पापा को मारने को कहती है और वो ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ बेवर्ली के पापा बेवर्ली पर हमला करके उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके चेहरे पर किसी चीज से वार करती है और उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही वो पीछे घूमती है वहाँ पेनीवाइज होता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। बिल बेवर्ली के घर आता है जहाँ उसे बेवर्ली के पापा की लाश दिखती है और वो समझ जाता है कि बेवर्ली को पेनीवाइज अपने साथ लेकर चला गया है। फिर से बिल के दोस्त मिलते हैं और उसी सुनसान घर पे पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक कुआं दिखता है और ऐसा माना जाता है कि इट वहीं पर रहता
है। वो एक रस्सी के सहारे नीचे जाने लगते हैं और जैसे ही माइक आने लगता है हेनरी वहाँ पहुँच जाता है और इनको रोकने की कोशिश करता है, पर माइक उसे कुएं के अंदर धकेल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुएं में आगे जाकर स्टैनली पर पेंटिंग वाली औरत हमला करती है, लेकिन बाकी लड़के वहाँ पहुँचकर इट को डराते हैं और स्टैनली को संभालते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें बहुत सारे बच्चे किसी नशे में तैरते हुए दिखाई देते हैं और बेवर्ली भी वहीं होती है। ये सब मिलकर बेवर्ली को नीचे खींचते हैं और बेन उसे ट्रांस से बाहर निकालने के लिए उसे चूमता है। बिल तब देखता है कि जॉर्जी उसके सामने है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी बिल उसे सिर में गोली मार देता है क्योंकि वो पेनीवाइज होता है। वो बच्चों को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे लड़ने लगते हैं। पेनीवाइज उन्हें एक ऑप्शन देता है कि अगर उसे सिर्फ बिल के साथ छोड़ दिया जाएगा तो वो सबको जाने देगा। बिल सबको चले जाने को बोलता है लेकिन रिची वापस आकर बिल की मदद करने लगता है और वो तब तक पेनीवाइज को मारना शुरू कर देते हैं और लास्ट में पेनीवाइज कमजोर पड़ जाता है। बिल उस जोकर पर आखिरी हमला करने ही वाला होता है कि वो पीछे हट जाता है और सारे गायब बच्चे नीचे की ओर तैरने लगते हैं। बिल जॉर्जी को ढूंढने लगता है पर उसे पता चलता है कि वो सच में मर चुका है। बिल टूट जाता है और उसके सारे दोस्त उसे गले लगा लेते हैं। काफी दिनों बाद लूजर्स ग्रुप सब एक दूसरे से मिलते हैं। सब वहाँ से चले जाते हैं और लास्ट में बिल और बेवर्ली रह जाते हैं, जहाँ वो बताती है कि वो पोर्टलैंड जाने वाली है। जैसे ही वो जाने लगती है बिल उसके पास जाता है और उसे किस करता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।